हमारे महापुरुषों ने मनुष्य केवल अपने कर्मों के परिणाम पर विचार करे तो फिर सच्चाई का पता लगाने का वो प्रयास करेगा। अभी हम अपने कर्मों के परिणाम पर विचार ही नहीं करते। हम जो कर्म कर रहे हैं, जो रास्ता हमने पकड़ा है, इसका परिणाम क्या है। और हमारे महापुरुषों ने किसी न किसी बहाने से सही दिशा, सही रास्ता बताने का प्रयास किया। कोई आदमी दिन भर चले, महीनों चले और चलने के बाद भी वो कहीं पहुँचे ही नहीं, बताइए उसका चलना कैसा रहेगा। चलता रहा, वो महीनों चलता रहा, बरसों चलता रहा और कहीं पहुँचा ही नहीं, चलता रहा। तो हम चलते ही रहते हैं। जब से सृष्टि है हम शरीरों की यात्रा करते ही रहते हैं, चल रहे हैं। आगे वालों को देखा तो जैसा आगे वालों को देखा वैसे ही चलते रहे, हमने कभी विचार ही नहीं किया। संसार को जिधर चलते देखा, जब हमारे आँख खुली, हमने होश संभाला, तो जिधर हमने संसार को चलते देखा उधर ही चलने लगे। कभी विचार नहीं किया कि इन संसार वालों को क्या मिला और हमें क्या मिलेगा। केवल संसार में दो रास्ते हैं, एक योग का रास्ता है, एक भोग का रास्ता है, एक माया का रास्ता है, एक ईश्वर का रास्ता। लेकिन ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले दोनों चीज़ों को पा गए। ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले का माया कभी साथ नहीं छोड़ती, और जो केवल माया के पीछे लगे रहते हैं तो माया आज तक किसी के हाथ आई नहीं, आई किसी के हाथ। और माया के चक्कर में वो भगवान से भी हाथ धो बैठता है। बस ये धोखा होता है मनुष्य के साथ। जैसे बछड़ा है, बछड़े को आप अंदर कर दो कमरे के और गाय को 2 डंडा मार दो, तब भी वो घूम घाम के जहाँ बछड़ा है वहाँ। तो जहाँ ईश्वर है वहाँ ईश्वर की विभूति है। ईश्वर से ईश्वर की विभूति को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो हमारे महापुरुषों ने एक प्रयास किया था कि सर्वत्र महात्मा नहीं होते हैं, सर्वत्र हर जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता है, हर हाथी में गजमुक्ता नहीं होता है। इस तरह से सर्वत्र महापुरुष नहीं होते, संत नहीं होते जो समाज को सही दिशा देते। तो उन्होंने कुछ न कुछ प्रयास किया। जैसे अब महात्मा हम नहीं रहेंगे, महापुरुष नहीं रहे, सच्चा मार्गदर्शक नहीं रहा, तो मनुष्य प्रेरणा कैसे लेगा। तो उन्होंने भागवत
की परंपरा डाल दी कि जिस मनुष्य के जीवन में केवल 7 दिन ही शेष रह गए हैं, वो परीक्षित की तरह अपना मार्ग सुनिश्चित कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। हमारे जीवन के 7 दिन भी अगर शेष हैं तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ऐसा नहीं। कितना आश्वासन दिया उन महापुरुषों ने। फिर हमारे पास तो अभी बहुत समय है। उत्साह किसी को महापुरुषों ने हतोत्साहित नहीं किया। इतना भी कम समय में अगर किसी को पता चल गया कि हमारे आयु के दिन परीक्षित की तरह ही हैं, तो अपना धैर्य रखते हुए हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं इतने कम समय। लेकिन मनुष्य क्या करता है? देखिए, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे सामाजिक पर्व हो, चाहे धार्मिक पर्व हो, चाहे पारंपरिक पर्व हो, कोई ना कोई पर्व जो है वो अपने आप में एक संदेश लिए होता है। हर पर्व के पीछे एक संदेश होता है, एक उद्देश्य होता है। लेकिन अब क्या होता है पर्वों में? अब क्या होता है? अब ना बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया बढ़िया बनाए खाए, खाना पीना, बढ़िया वस्त्र, व्रत, और इतने में हम सोच लिए कि हमने तो नियम का पालन किया। इससे तो परंपराओं को हम जीवित रख सकते हैं, केवल परंपरा को जीवित रख सकते हैं। हमारे भौतिक क्षेत्र को और आध्यात्मिक क्षेत्रों को, दोनों क्षेत्रों को विकृत करने का प्रयास किया गया। इसीलिए हम लोग वास्तविकता से बहुत दूर खड़े हो गए। भौतिक क्षेत्र को विकृत किया और आध्यात्मिक क्षेत्र को। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अनेकों प्रकार के सिद्धांत और रास्ते, जबकि ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी स्थिर नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में केंद्र बिंदु है परमात्मा, और भौतिक क्षेत्र में केंद्र क्या है? सबसे ज़्यादा धन, सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे अच्छी व्यवस्था, ये आदमी का लक्ष्य रहता है।